वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने नया टॉपिक शुरू किया था एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन के बारे में, और एप्रिसिएशन के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम डिप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था उसका हम पहले रिवीजन कर देंगे और इसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो कल मैंने आपको 3 फॉर्मूले याद करवाए थे, वो आपको याद हो गए होंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स ने यदि कल की क्लास नहीं देखी है तो वो पहले कल की क्लास देख ले और इसके बाद ये क्लास देखे, क्योंकि कल की क्लास में जो पढ़ाया था वो आज की क्लास में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा था, आज हम कमी के बारे में पढ़े थे। और मैंने मोस्ट रूप से 3 फॉर्मूले लिखवा रखे थे, वो 3 फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। यदि आपने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो याद कर लेना। आज 3 फॉर्मूले और मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि कल के जो फॉर्मूले लिखवाए थे वो केवल वृद्धि के बारे में थे। आज के जो फॉर्मूले हैं वो केवल कमी के बारे में होंगे। तो कल और आज के फॉर्मूले में क्या फर्क रहेगा? फॉर्मूले तो वही रहेंगे, लेकिन प्लस माइनस में थोड़ा डिफरेंट रहेगा। आपको कल जहां जहां मैंने प्लस लिखा था वहां आज माइनस में हम लिखेंगे। तो पहले हम बेसिक चर्चा कर लेते हैं। कल मैंने क्या पढ़ाया था उसके बारे में मैं बता देता हूं और इसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने वृद्धि के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले कल की क्लास में लिखवाए थे, और वो फॉर्मूले किस तरीके से थे? तो वो फॉर्मूले थे, मैंने पहला फॉर्मूला लिखवाया था कि आपको जनसंख्या वृद्धि दर निकालनी है। तो वृद्धि दर कैसे निकालोगे? तो वृद्धि दर निकालने का फॉर्मूला, वृद्धि दर इक्वल टू क्या होता है? तो वृद्धि अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या, इंटू 100। ये पहला फॉर्मूला तो ये था, वृद्धि दर इक्वल टू वृद्धि अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100। और दूसरा फॉर्मूला क्या लिखवाया था? मैंने दूसरा फॉर्मूला ये लिखवाया था कि यदि आपको अनुमानित जनसंख्या ज्ञात करनी है, तो अनुमानित जनसंख्या आप किस तरीके से ज्ञात करोगे? अनुमानित जनसंख्या ज्ञात करने के लिए या तो आपको पहले वाली जनसंख्या दे रखी होगी या फिर बाद वाली जनसंख्या दे रखी होगी। तो आपको जनसंख्या ज्ञात करनी, या तो पहले वाली जनसंख्या ज्ञात करने के लिए पूछेगा या फिर बाद वाली जनसंख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपको अनुमानित जनसंख्या निकालनी है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया था कि Pn इक्वल टू पी नॉट और 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 100 प्लस r अपॉन 100 की पावर समय। समय को मैं t से दर्शाता हूं, तो t लिख लिया। यहाँ पे Pn क्या है? तो Pn है वो बाद वाली जनसंख्या, P नॉट क्या है? P नॉट प्रारंभ की जनसंख्या, r तो क्या है? r रेट दर, और t क्या है? t टाइम है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने तीसरा फॉर्मूला लिखाया था कल की क्लास में। तीसरा फॉर्मूला लिखवाया था कि यदि आपको वृद्धि दर ज्ञात करनी है, तो वृद्धि दर यदि आपको 2 साल की अवधि दे रखी है, यदि आपको पहले यदि 1 साल की अवधि दे रखी हो तब तो ये फॉर्मूला लागू होगा, लेकिन यदि आपको 2 साल की अवधि दे रखी है, तब 2 साल की अवधि दे रखी है, तब वृद्धि दर कैसे निकालोगे? तो वृद्धि दर को हम r से दर्शाते हैं। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो Pn अपॉन P नॉट की पावर 1 अपॉन t माइनस 1, और इंटू में कितना आ जाएगा? इंटू में 100। इससे आपको 2 साल की अवधि प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको समय 1 साल का दे रखा है तब तो वृद्धि दर इस फॉर्मूले से लिखेंगे। यदि 1 साल से अधिक का समय पूछा गया हो, जैसे आपको 2 साल पूछा है, 4 साल पूछा है, या फिर 5 साल ऐसे पूछा है, तब आपको वृद्धि दर का ये फॉर्मूला लगाना है, r इक्वल टू Pn अपॉन P नॉट की पावर 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू 100। तो समझ में आ गया? 2 मिनट रुकिए, समझ में आ गया? तो ये तो वृद्धि दर के फॉर्मूले हो गए। आज हम क्या पढ़ेंगे? ये फॉर्मूले तो मैं कल की क्लास में लिखवा चुका था। वृद्धि दर इक्वल टू वृद्धि अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100, और Pn इक्वल टू यदि आपको 2 साल की अवधि दे रखी हो या फिर आपको अनुमानित जनसंख्या ज्ञात करनी हो, 1 साल की तो दे रखी हो और दूसरे साल की आपको ज्ञात करनी हो, या फिर ये दे रखी हो और ये ज्ञात करनी है, तब आप क्या करोगे? तो ये फॉर्मूला लगाओगे, Pn इक्वल टू P नॉट इंटू 100 प्लस r अपॉन 100 की पावर t, ये लगाओगे, तब आपको दूसरा अनुमानित जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। और यदि आपको वृद्धि दर 2 से अधिक समय के लिए या फिर 1 से अधिक समय के लिए आपको 1 वर्ष दे रखी है, तब तो ये फॉर्मूला लगाना है। यदि 1 वर्ष से ज़्यादा का पूछा जाए तब वृद्धि दर का ये फॉर्मूला हो जाएगा, r इक्वल टू Pn अपॉन P नॉट की होल पावर 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू 100। यहाँ पे Pn क्या है? Pn बाद की जनसंख्या, P नॉट क्या है? प्रारंभिक जनसंख्या, t समय है।
और आर क्या है, तो आर दर है। तो ये फॉर्मूले में कल की क्लास में लिखवा चुका था और इससे रिलेटेड जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम कल की क्लास में क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम कमी के बारे में देखेंगे। तो कमी के बारे में देखिए, तो कमी के बारे में क्या हो जाएगा, कमी के बारे में यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कमी के बारे में फॉर्मूले देख लीजिए। यदि हमें कमी ज्ञात करनी है तो कमी ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, आपको जैसे वृद्धि दर निकाली है वैसे कमी दर निकालेंगे। तो कमी दर को हम क्या लिखते हैं, ह्रास दर। तो यहाँ पे लिखिए ह्रास दर। ह्रास दर आपको निकालनी है तो क्या निकालोगे, यहाँ पे कमी अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100। ये ह्रास दर निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कमी अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100। ये तो आपको यहाँ पे ह्रास दर निकालने का, यदि आपको समय 1 साल का दे रखा है तब आप यदि कमी दर निकालना चाहो तो आप कैसे निकालोगे, कमी अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100 से निकालोगे। और यदि आपको अनुमानित मूल्य ज्ञात करना हो ह्रास दर का, तब आप कैसे निकालोगे, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी फॉर्मूले से हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 5वां फॉर्मूला लिख लीजिए। यदि आपको दो जनसंख्या दे रखी है या फिर आपको ज्ञात करनी है तो आप कैसे निकालोगे, पहले प्रारंभिक जनसंख्या तो आपको दे रखी होगी। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे आपको या तो ये जनसंख्या दे रखी होगी और ये ज्ञात करनी होगी, या फिर ये दे रखी होगी या ये ज्ञात करनी होगी। तब इस कंडीशन में आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे इस कंडीशन में आप इसको लिख लोगे। हम जस्ट इसको उल्टा लिख लेते हैं। उल्टा किस तरीके से लिखेंगे, 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, इस तरीके से हम लिख लेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस कर लेते हैं, यही होगा फॉर्मूला। पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन इक्वल टू पी नॉट, और यहाँ पे कमी निकालनी है तो यहाँ पे 100 माइनस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये हो जाएगा। हमें यदि वृद्धि दर निकालनी है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और कमी दर निकालनी है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, यदि वृद्धि दर निकालनी है तो यहाँ पे प्लस और कमी दर निकालनी है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फॉर्मूले तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस में थोड़ा डिफरेंट है, ये देख लेना। अब यहाँ पे छठा फॉर्मूला लिखिए। छठा फॉर्मूला, यदि आपको कमी दर निकालनी है, यहाँ पे तो आपको ये जनसंख्या दे रखी होगी, ये ज्ञात करनी होगी, या फिर ये दे रखी होगी, ये ज्ञात करनी होगी। ये पी एन क्या है, अंतिम जनसंख्या, और यहाँ पे पी नोट क्या है, प्रारंभिक जनसंख्या। तो यहाँ पे आपको कमी निकालनी होगी तब आप यहाँ पे माइनस करोगे, वृद्धि निकालनी होगी तब यहाँ पे प्लस करोगे। अब यहाँ पे देखिए, यदि आपको ह्रास की दर ज्ञात करनी हो और समय आपको 1 साल से अधिक का दे रखा हो, तब ह्रास दर कैसे ज्ञात करोगे, ह्रास दर को हम आर से दर्शाते हैं। तो आर इक्वल टू यहाँ पे कर लेके हमें पी एन अपॉन पहले कैसे लिखते थे, यदि हमें वृद्धि दर दे रखी हो तब हम इस तरीके से लिखते थे। अब कमी दर में कैसे लिखेंगे, ये 1 आगे आ जाएगा और इसको मैं पीछे भेज लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस पी एन अपॉन पी नॉट, इसकी पावर कितने हो जाएगा, 1 अपॉन टी, और यहाँ पे इंटू में 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे कमी दर निकालनी है तो यदि आपको समय 1 से ज़्यादा वर्ष का दे रखा है तब 1 माइनस पी एन अपॉन पी नॉट की होल पावर 1 अपॉन टी इंटू 100 आएगा। इस फॉर्मूले से आप कमी दर निकालोगे। तो अभी तक हमने क्या क्या फॉर्मूले देखे वो एक बार रिपीट कर लेते, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे वृद्धि दर के फॉर्मूले देखिए। यदि आपको समय 1 साल से ज़्यादा का 1 साल दे रखा है तब वृद्धि दर का फॉर्मूला वृद्धि दर इक्वल टू वृद्धि अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100। यदि आपको अंतिम जनसंख्या दे रखी है या फिर अंतिम जनसंख्या आपको ज्ञात करनी है और प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी है तब ये फॉर्मूला लगाओगे, पी एन इक्वल टू पी नॉट इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। और यदि आपको वृद्धि दर निकालनी है तो वृद्धि दर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आर इक्वल टू पी एन अपॉन पी नॉट की होल पावर 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू 100। पी एन क्या है, अंतिम जनसंख्या, और पी नॉट क्या है, प्रारंभिक जनसंख्या, टी क्या है, समय है। यदि आपको कमी दर ज्ञात करनी है तो कमी दर कैसे ज्ञात करोगे, कमी दर ज्ञात करने का फॉर्मूला ह्रास दर इक्वल टू कमी अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100। यदि आपको अंतिम जनसंख्या ज्ञात करनी है और प्रारंभिक जनसंख्या आपको दे रखी है तब यह कंडीशन हो जाएगी, पी एन इक्वल टू पी नॉट 100 माइनस आर अपॉन 100 की पावर टी हो जाएगा।
की पावर कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। यदि आपको वृद्धि दर में दे रखा है तब तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कमी दर में दे रखा है तब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और यदि आपको ह्रास दर ज्ञात करना है और समय आपको 1 से ज़्यादा वर्ष का दे रखा हो, यदि 1 वर्ष का दे रखा है तब तो ऊपर वाला फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन आपको समय 1 से ज़्यादा वर्ष का दे रखा है तब ये फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस पी एन अपॉन पी नॉट की होल पावर 1 अपॉन टी इंटू 100। समझ में आ गया। अब हम सवाल को करते। अब सवाल देखिए, यहाँ पे आपको ये सवाल दे रखा है, सवाल ध्यानपूर्वक समझना, बिल्कुल इजी सवाल है, बस कर आप प्रैक्टिस करते जाइए। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस ज़्यादा मांगते हैं, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो सवाल आसानी से हो जाएंगे। यदि प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तब आप आते हुए सवाल भी छोड़ के आओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक व्यवसायी ने 1 जनवरी 2010 को यहाँ पे 5 लाख रुपये की एक मशीन क्रय की। यदि 31 दिसंबर को उस मशीन का विक्रय मूल्य 4 लाख रुपये रह जाता है तो मशीन के मूल्य में हुई कमी की दर ज्ञात कीजिए। हमें कमी की दर ज्ञात करनी है। कमी की दर हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी कमी हो रही है वो देखेंगे। यहाँ पे 5 लाख रुपये दे रखा है और यहाँ पे 4 लाख रुपये दे रखा है, तो कितने की कमी हुई, 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख की कमी हुई। हाँ, यहाँ पे कितने की कमी हुई, 1 लाख की कमी हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है कि 5,000 रुपये में तो कोई मशीन क्रय की है, मतलब खरीदी है। क्रय मूल्य मतलब खरीदना और विक्रय मूल्य मतलब बेचना। तो 5 लाख रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 4 लाख रुपये में बेच दी, तो 1 लाख रुपये की हानि हुई। तो हानि कितने हुई, तो 1 लाख रुपये की। तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपये लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये लिख लिया अपॉन। अब अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य कितना है, 5 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया प्रारंभिक मूल्य, ये 5 लाख रुपया इंटू 100 करोगे तो आपको कमी दर प्राप्त हो जाएगी। तो आपको यही तो निकालना है, तो मैंने इंटू 100 कर लिया। अब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, तो कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, इन जीरो से ये सभी जीरो कैंसिल आउट हो गए, 5 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करो, 5 दूनी 10, यहाँ पे 20% आपका आंसर आ गया। 20% आपको कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल को किया है। आपको सवाल क्या दे रखा है वो सवाल को ध्यानपूर्वक समझना है। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से समझ लीजिए। आज हम केवल कमी दर के बारे में बातचीत करेंगे। कल की क्लास में हमने किसकी बातचीत करी थी, वृद्धि दर के बारे में बातचीत करी थी, और हमारा टॉपिक वृद्धि और कमी दर ये टॉपिक है। तो वृद्धि दर के बारे में तो कल की क्लास में हम बातचीत कर चुके थे। आज हम कमी दर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है कि एक व्यवसायी ने 1 जनवरी 2010 को 5 लाख रुपए की एक मशीन क्रय की। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। यदि 31 दिसंबर को उस मशीन का विक्रय मूल्य 4 लाख रुपए रह जाता है तो मशीन के मूल्य में हुई कमी की दर ज्ञात कीजिए। हमें कमी दर ज्ञात करनी है तो कितनी कमी हुई ये हमें देखना पड़ेगा। तो 5 लाख रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और 4 लाख रुपए में बेच दिए, तो 1 लाख की कमी हुई, तो कमी 1 लाख रुपया लिख ली। अपॉन प्रारंभिक मूल्य होता है, प्रारंभिक मूल्य कितना है, 5 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया लिख लिया। इंटू 100 करोगे तब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 5 से ये कैंसिल आउट, 5 दूनी 10 और 0 का 0 एज इट इज। तो 20% आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है सवाल। यह हमें सवाल दे रखा है कि यदि एक मशीन 1 जनवरी 2008 को 7,50,000 रुपये में क्रय की गई, यदि उसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी हो जाती है तो 2 वर्ष के बाद 1 जनवरी 2010, 2 वर्ष के बाद 1 जनवरी 2010 को उसका मूल्य होगा। यह हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, 7,50,000 रुपया दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा है, 7,50,000 रुपया। तो यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य तो हमें दे रखा है, क्रय मूल्य कितना है, 7,50,000 रुपया, और उसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी की जा रही है, और 10% की कमी, और 2 वर्ष के बाद वह उसका मूल्य हमें ज्ञात करना है। 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हम कौन से फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, पी एन इक्वल टू पी नॉट और 1 माइनस आर बटा 100 की पावर समय, इससे हम ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको पहले फॉर्मूले लिखवा दिए, तो आप फॉर्मूले सभी याद कर लोगे तब आपको ये सवाल आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है 7,50,000, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7,50,000, ये लिख लिया। अब इंटू
1 माइनस 1 माइनस R बटा 100। तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है? 10% की कमी हो रही है। कोई वस्तु 100 की होती है, 10 की कमी हो रही है, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी? 90 की हो जाएगी। तो 90 बटा 100 की पावर समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष का दे रखा है, तो 2 वर्ष समय आ जाएगा, तो ऊपर पावर में 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करो। मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ। मैं कैसे इसको सोल्व आउट करूँगा? यहाँ पे ये तो वर्ग भी हो रहा है, 100 का वर्ग, यहाँ पे तो ये 4 जीरो हो जाएंगे, तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो तो ये कितना हो जाएगा? 9 का वर्ग 81 हो गया। तो 75 में मैं 81 का गुणा कर लूँ, फिर पीछे जीरो लगा लूँगा, 2 जीरो, तो मैं 75 में 81 का गुणा कर लेता हूँ, तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 9 का वर्ग 81 कहाँ से लिखा? तो 9 का वर्ग 81 होता है। तो यहाँ पे 5 का 5 एज इट इज, 7 का 7 एज इट इज, 8 5 40, 40 का कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 5 40, 40 का 0 हासिल है 4, 7 8 56, 56 और 60 कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये कितना प्राप्त हो गया? यहाँ पे 60 75, और यहाँ पे ये 10 का वर्ग कितना? 100, तो यहाँ पे 60 75 और 00, ये आपको कहाँ दे रखा है? 60 75 00 सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया हमें सवाल कैसे दे रखा है और आपको किस तरीके से करना है। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट तरीके से करनी है, तभी आपका 2 मिनट में सवाल हो पाएगा। यदि आपका कैलकुलेशन करने का तरीका अच्छा नहीं है, तब आपका सवाल आसानी से नहीं हो पाएगा। तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे क्या दे रखा था? यहाँ पे दे रखा था यदि एक मशीन 1 जनवरी 2008 को 7,50,000 रुपये में क्रय की और उसके मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद 1 जनवरी 2010 को उसका मूल्य होगा। यह हमें दूसरा मूल्य, अंतिम मूल्य हमें ज्ञात करना था। तो Pn की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो P0 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? प्रारंभिक मूल्य कितना दे रखा है? 7,50,000, तो 7,50,000 लिख लिया। अब यहाँ पे 10% की कमी हो रही है, तो कोई भी वस्तु 100 की होती है, 10 की कमी हो रही है, तो वो वस्तु कितने की हो गई? 90 रुपये की हो गई। तो 90/100 की होल पावर समय कितना आ जाएगा? समय 2 वर्ष दे रखा है, तो 2 आ गया। यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 जीरो कैसे आ गए? 100 का वर्ग करोगे तो यहाँ पे 4 जीरो आएंगे, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट। 9 का वर्ग 81, तो 9 का वर्ग 81 होता है, तो 75 में 81 का गुणा करूंगा तो मुझे 60 75 यह प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 10 का वर्ग करोगे तो 100 प्राप्त होगा, तो पीछे 2 जीरो लगा लिए। ये आपको कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया? हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, हमें यह सवाल दे रखा है कि यदि सोमेश ने एक कार 8,25,000 रुपये में क्रय की, 3 वर्ष उपयोग में लेने के बाद उसने वह कार बेच दी। यदि कार के मूल्य में प्रति वर्ष 15% की कमी हो जाती है, तो बताइए सोमेश ने यह कार कितने रुपए में बेची। यह हमें बताना है कि सोमेश ने यह कार कितने रुपए में बेची, यह हमें बताना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अभी जो फॉर्मूला लगाया है उसी फॉर्मूले से हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें रुपये निकालना है। तो यहाँ पे हमें अंतिम रुपया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमें Pn की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य कितना दे रखा है? 8,25,000 दे रखा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 8,25,000 इंटू यहाँ पे कितना दे रखा है? आपको 15% की कमी दे रखी है, तो 15% की कमी, तो कोई वस्तु 100 की है और 15 की कमी हो रही है, तो वह वस्तु कितने की हो जाएगी? 100 रुपये की कोई वस्तु है और 15% की कमी हो रही है, तो वह वस्तु कितने की हो जाएगी? 85 की हो जाएगी। तो 100 में से 15 माइनस करोगे तो 85 प्राप्त हो जाएगा, अपॉन में 100। और यहाँ पे आपको समय कितना दे रखा है? यहाँ पे समय 3 वर्ष का दे रखा है, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, पावर 3 आ जाएगी। अब मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ। तो मैं इसको किसके पार्ट से कैंसिल आउट करूँ? 5 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लूँ। जब 5 के पार्ट से कैंसिल आउट करूँगा तो 5 एकम 5 और 3 बचा, 7 5 35। ये 5 के पार्ट से 5 2 की 10 और 1 0 आ गया। अब यहाँ पे इसका क्यूब करोगे, हमें क्यूब भी तो करना है, तो 17 का क्यूब कितना होता है? 17 का क्यूब हमें क्यूब करना है, तो हम 17 का क्यूब करेंगे। तो ये 17 का क्यूब करेंगे तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 17 का क्यूब कितना होता है? 4,913 होता है। 17 का क्यूब कितना होता है? 4,913। और यहाँ पे 0 है, तो ये 3 0 हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 0 हो जाएगा। तो 20 का क्यूब कितना होता है? तो 20 का क्यूब 8,000 होता है। 20 का क्यूब कितना होता है? 8,000। तो यहाँ पे 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट हो गए, नीचे 8 बचेगा। अब मैं इसको गुणा करवा लेता हूँ। 17 का क्यूब कितना होता है? 4,913। तो 4,913 17 का क्यूब होता है, और उसमें 825 का मैं गुणा करवा लेता हूँ।
825 का गुणा करवा लेता हूँ, तब मुझे कितना प्राप्त होगा देखिए। अब आपको यहाँ पे गुणा करवाना है तो गुणा देखिए, यहाँ पे 5 तिया 15 का 5 हासिल है 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6 और 9 पंचे 45, 45 का 5 हासिल है 4 और यहाँ पे 5 चौक 20, 20 और 4 24 इंटू यहाँ पे 3 दू की 6, 2 एकम 2, 9 दू की 18 का 8 हासिल 1, 4 दू की 8 और 1 9 इंटू 8 तिया 24, 24 का 4 हासिल है 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल है 1, हासिल है 1, 90 अट्टी 72, 72 और 1 72 और 1 73 का 3 हासिल है 7, 7 8 चौक 1 और बेटे 16 3 चौक 4 32, 32 32 और हासिल कितनी आई थी 32 और 4 36, 32 और 4 36, 36 4 ही हासिल आई थी। एक बार देख लेते हैं 5 तिया 15, यहाँ पे 5 तिया 15 गलत तो नहीं है, देखो 8 देखो 8 तिया 24, 24 का 4 हासिल है 2, 8 एकम 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 का 0 हासिल है 1, 90 अट्टी 72, 72 और 1 2 मिनट 8 तिया 24 का 4 हासिल है 2 और 8 एकम 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल है 1 और 90 अट्टी 72, 72 1 73 का 3 और हासिल है 7, हासिल है 7 और 8 चौक 32, 32 और 7 यहाँ पे 7 हाँ 32 और हाँ 7 हासिल तो 7 आई थी ना लास्ट, तो हासिल 7 आई थी, तो ये कितना हो जाएगा 32 और 7 39, तो यहाँ पे 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो अब इसको जोड़ो 5 और 12 का 2 हासिल है 1 और यहाँ पे 5 5 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 और 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 10 और 5 15 का 5 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1 4 और यहाँ पे इसको मैं 8 के पार्ट से कैंसिल आउट करूँगा, मैं 8 के पार्ट से कैंसिल आउट करूँगा, ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे 8 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट करूँ, जब मैं इसको 8 के पार्ट से कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे ये कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं 8 5 40, 8 5 40 और यहाँ पे 40 कैंसिल आउट हो गया। अब दो संख्या को एक साथ लिखूंगा तो 0 आ गया। अब 5 0 मुझे कहाँ दिख रहा है, तो 5 0 मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो डायरेक्ट मैं ए ऑप्शन इसको टिक कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा तो कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ पे 8 5 40 5 बार कैंसिल आउट हो गया। अब दो संख्याओं को साथ में लेके तो 0 आएगा और यहाँ पे तो 57 दे रखा है, ये दो तो हो नहीं सकते और यहाँ पे 57 दे रखा है तो ये भी नहीं हो सकता, ये इसका राइट आंसर। इस तरीके से आप सवाल को करोगे। समझ में आ गया? हमें क्या दे रखा था, हमें ये सवाल दे रखा था और हमें इसको सोल्व आउट करना था, तो मैंने प्रारंभिक जनसंख्या लिख ली इंटू यहाँ पे 15% की कमी, 100 में 15 की कमी तो वह 85 की हो गई अपॉन 100। इसको सोल्व आउट किया तो मुझे कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे तो 825 प्राप्त हुआ और यहाँ पे 17 का क्यूब 4913, तो 4913 में 825 का गुणा करोगे तो मुझे ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब नीचे 8 है तो 8 का भाग करोगे, तो 8 का भाग दोगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये संख्या कहाँ दे रखी है, ए ऑप्शन में दे रखी है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे 50 आ गया तो आप पूरा सोल्व करने मत बैठना, पूरा सोल्व करोगे तब भी यही संख्या आएगी, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा। आपको समय को बचाना है तो सीधा ये ऑप्शन राइट कर लो। अब आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है कि एक मशीन की क्रय लागत, एक मशीन की क्रय लागत हमें दे रखी है कि यहाँ पे क्रय लागत कितनी दे रखी है, 6 लाख रुपये। एक मशीन की क्रय लागत 6 लाख रुपये और एवं एक वर्ष के बाद विक्रय मूल्य 5,40,000 रुपये है, तो उसके मूल्य में हुई कमी की दर ज्ञात कीजिए। हमें कमी की दर ज्ञात करनी, तो कमी की दर ज्ञात करनी तो हम क्या करेंगे, ये तो आसान सवाल है। हमें कमी की दर ज्ञात करनी थी, यहाँ पे तो ये क्रय मूल्य दे रखा है और ये विक्रय मूल्य दे रखा है, तो कितने की कमी हो रही है, तो हम विक्रय मूल्य में से यहाँ पे क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना 6 लाख दे रखा है और यहाँ पे 5,40,000, तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, 60,000 की कमी हो रही है। मैं 6 लाख में से 5,40,000 माइनस करूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 60,000, तो 60,000 की कमी हो रही है अपॉन प्रारंभिक मूल्य कितना है, प्रारंभिक मूल्य 6 लाख रुपया, तो 6 लाख रुपया लिख लिया इंटू 100। अब आप इसको सोल्व आउट करो तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 2 3 4 4 0 से 1 2 3 4 4 0 कैंसिल आउट, 6 के पार्ट से ये 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 10 बार। 10% की कमी हो रही है, 10% आपको कौन सा दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया? हमें दे रखा था सवाल, एक मशीन की क्रय मूल्य दे रखा था और विक्रय मूल्य दे रखा था, हमें कमी की दर ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, क्रय मूल्य 6 लाख रुपया, विक्रय मूल्य 5,40,000 रुपया,
6 लाख में से 5,40,000 माइनस करोगे तो 60,000 रुपया हमें प्राप्त होगा। तो 60,000 रुपया हमारी कमी हो रही है, तो 60,000 रुपया अपॉन प्रारंभिक मूल्य कितना देर का 6 लाख इंटू 100 करोगे, आप इसको सोल्व आउट करोगे तो 10% आपको आंसर प्राप्त होगा। ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए, यह आपको सवाल दे रखा है, यह हमें सवाल दे रखा है कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य यहाँ पे 1,50,000 रुपये हो तथा 2 वर्ष बाद उसका मूल्य 1,26,960 रुपये रह गया हो, उसके मूल्य में हुई ह्रास की दर ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे ह्रास की दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? हमें प्रारंभिक मूल्य भी दे रखा है और अंतिम मूल्य भी दे रखा है और समय भी दे रखा है। हमें ह्रास की दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है। तो दर ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? R = 1 माइनस, तो यहाँ पे 1 माइनस PN कौन सा? 1,26,960। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो 1,26,960 अपॉन यहाँ पे P0 मतलब प्रारंभिक मूल्य कितना है? 1,50,000। तो 1,50,000 रुपया मैंने लिख लिया। और यहाँ पे समय कितना आ जाएगा? समय यहाँ पे 2 वर्ष, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष को मैं कैसे लिखता हूँ? 1/2 2 वर्ष, तो 1/t होता है, तो 1/t, तो t का मान कितना है? 2 है, इंटू 100 आ जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करो। जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो ये कैसे किसके पाड़े से कैंसिल आउट हो सकता है? ये किसके पाड़े से कैंसिल आउट हो जाएगा? मैं इसको 15 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लूँ डायरेक्ट। मैं 15 के 15 चौक 60 होता है, ये 15 चौक 60 होता है, तो ये 15 के पाड़े से कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं 15 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो ये मुझे कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 15 एकम 15, और यहाँ पे नीचे तो ये 4 जीरो रहेगा, इसे 15 के पाड़े से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा? यहाँ पे 15 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो ये 15 × 8 = 120 होता है, तो 8 बार 120, तो 6 बचेगा, तो 6 बचेगा 69 हो गया। 69 हो गया, 15 चौक 60, तो 4 बार 60, तो 9 बचा, ये 96 हो गया। 96 हो गया, तो यहाँ पे 15 छंग 90 होता है, 15 छंग 90, तो यहाँ पे 60 बचा, तो 15 चौक 60, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे 84 64 बार गया, 84 64 बार गया। और यहाँ पे नीचे कितने जीरो है? 4 जीरो। 4 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब मैं इसको लिख लेता हूँ R = अब इसको मैं लिखूँगा, ये मुझे 1 माइनस 0.8464 की पावर 1/2 और इंटू में 100, ये मुझे प्राप्त हो गया। अब मैं यहाँ पे 84 64, ये किसका वर्ग होता है? नहीं, 84 64, हाँ 84 64 किसका वर्ग होता है? अब यहाँ पे देखिए, यदि आपने वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल की क्लास नहीं देख रखी है तो आप पहले वो क्लास देख लेना। ये किसका वर्ग होता है? तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से घन और घनमूल निकालना भी बताया और वर्ग और वर्गमूल निकालना भी बताया। अब यहाँ पे 64 तो 8 का वर्ग होता है। 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग 64, तो यहाँ पे 100 में 8 कम करो, 100 में 8 कम करो तो ये कितना हो जाएगा? 92 का वर्ग हो जाएगा, 92 का वर्ग, क्योंकि 92 में फिर 8 कम करोगे तो ये 84 प्राप्त होगा। तो ये टोटल किसका? 92 का वर्ग है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे R = ये 92 का वर्ग है, तो 92 का वर्ग है, तो यहाँ पे 2 जोड़े, मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट 2 जोड़े, ये किसका वर्ग है? 8464 किसका वर्ग होता है? तो 92 का वर्ग होता है। तो 92 का वर्ग होता है, ये किसका वर्ग होता है? 92 का वर्ग होता है। अब 2 संख्या है, ये 4 संख्या है, तो 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे क्या पॉइंट 0.92 ये मैं लिख सकता हूँ, 0.92 ये मैं लिख सकता हूँ। और जब मैं 1 में से 0.92 माइनस करूँगा, ये मैं यहाँ पे 1 माइनस 0.92 ये मुझे प्राप्त हो गया, और 1/2 और इंटू में यहाँ पे 100 प्राप्त हो गया। अब 1 में से ये माइनस करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? ये माइनस करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? ये देखिए, ये मैं माइनस करूँगा तो मुझे 0.08 प्राप्त होगा, यहाँ पे 0.08 प्राप्त हो जाएगा, और इंटू 100, यहाँ पे पॉइंट हटाया और 2 जीरो कैंसिल आउट किए, तो 8% मुझे फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। 8% आपको कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मैं आपको समझाने के लिए डिटेल कर सकता हूँ, डिटेल में मैंने किया। मैं यहाँ पे ये
दो स्टेप गायब करके मैं डायरेक्ट आंसर निकाल सकता था, लेकिन कई स्टूडेंट्स को जल्दी से समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल से कर लिया। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको अभी से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको एग्जाम में स्टेप गायब करते हुए दो स्टेप में आंसर लाना है। पहली स्टेप यहाँ पे और सेकंड स्टेप में यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से ये पता चल जाना चाहिए ये 92 का वर्ग होता है, तो ये 92 का वर्ग, तो वर्ग और ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मैं 0.92 लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसकी जगह 1 में से इसको माइनस करूंगा तो 0.08 प्राप्त होगा। यहाँ पे पॉइंट हटाया, 2 0 कैंसिल, 8% इसका राइट आंसर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो सवाल समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने पूरा डिटेल किया। तो आपको कहा क्या क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी है, प्रारंभिक मूल्य दे रखा है और अंतिम मूल्य दे रखा है। तो अंतिम मूल्य अपन प्रारंभिक मूल्य की पावर कितना आ जाएगा, समय, तो 1/t। तो t का मान कितना है 2 और इंटू में 100 लिख लिया। अब मैं इसको सोल्व आउट करूंगा तो मुझे फाइनल वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 8% प्राप्त हो जाएगा। तो 8% की कमी हो जाएगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है, यहाँ पे इस सवाल को देखिए, हमें ये सवाल दे रखा है, यदि जय क्लब में 2012 के प्रारंभ में 15,000 सदस्य थे, 2012 के अंत तक 100 लोग क्लब की सदस्यता छोड़कर चले गए तथा 250 लोगों ने नई सदस्यता ज्वाइन कर ली। वर्ष 2013 में भी क्लब के सदस्यों की संख्या 15% बढ़ गई। बताइए 2 वर्ष में जय क्लब के सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई। यहाँ पे हमें वृद्धि और कमी हमें ज्ञात करनी है। तो वृद्धि या कमी हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 15,000 सदस्य थे, 100 लोग ने छोड़ दी सदस्यता और 250 ने नई सदस्यता ज्वाइन कर ली। तो मैं 250 में 100 माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 250 में 100 माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 250 में 100 माइनस करूँगा तो 150, मैं इसमें 150 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 15,150। तो यहाँ पे तो वृद्धि होगी, तो कमी वाला कैंसिल कर लो। तो ये और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 15,150 लोग और बढ़ गए। तो 150 लोग और बढ़ गए इंटू यहाँ पे वृद्धि कितने की हो रही है, 15% बढ़ गई है। तो 15% की वृद्धि, किसी भी क्लब में 100 लोग होते और 15 बढ़ गई है, तो ये कितना हो गया 115 हो गए अपॉन में 100। अब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो तो मुझे कितना प्राप्त होगा, मैं 5 के पार्ट से एक बार कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो ये पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 के पार्ट से 5 2 की 10 और 1 बचा, 5 3 15 और ये 5 2 की 10। अब मैं 15 में 23 का गुणा कर लूँगा। यहाँ पे 23 का गुणा करो तो ये मुझे कितना प्राप्त होगा, 15 इंटू 23 में गुणा करूँगा, 5 3 15 का 5 हासिल है 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 3 और 1 4 इंटू 5 2 की 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 1 3, 5 2 की 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। अब 5 4 5 और 3 कितना प्राप्त हो गया, 5 और 3 8, 4 और 3 ये मुझे प्राप्त हो गया। अब ये इतने की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पे कितने की यहाँ पे इतने की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे 2 का भाग भी देना है तो मैं यहाँ पे 2 का भाग दे देता हूँ। यहाँ पे मैं 2 का भाग दे देता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा, मैं यहाँ पे 2 का भाग दे देता हूँ। जब मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ, देखना यहाँ पे मैं 2 का भाग दे देता हूँ तो अब मुझे कितना प्राप्त होगा, इसमें मैं 2 का भाग दे देता हूँ तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पे 14 हो गया। तो 7 2 की 14, 4 2 की 8 और 2 2 की 4 और 2 2 की 4 और 0.5 ये मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो 14 4 2 2 5 ये मुझे प्राप्त हो गया। अब हमें क्या, कितनी जनसंख्या सदस्य दे रखे, 15,000 सदस्य दे रखे। हमें कितनी वृद्धि हो रही है ये हमें ज्ञात करना है। तो कितनी वृद्धि हो रही है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इतने की वृद्धि हुई है तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करूँगा, मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं लिख के मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2 की जगह मैं 3 लिख लेता हूँ और यहाँ पे ये माइनस करूँगा। तो मैं इसमें से 15,000 माइनस कर लूँगा और यहाँ पे मैं 3 लिख लेता, पॉइंट नहीं लिखता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 4 और यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा। 2423 की वृद्धि हो जाएगी और 2423 की वृद्धि हो जाएगी। और ये तो वृद्धि हो गई वृद्धि अपॉन प्रारंभिक मूल्य कितना दे रखा है, 15,000 दे रखा है। तो 15,000 और इंटू में 100 करूँगा। जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो मैं इसको डायरेक्ट 150 के पार्ट से कैंसिल आउट करूँगा। जब मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150, ये एक बार ही जाएगा
यहाँ पे कितना बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा। अब यहाँ पे ये एक हो रहा है और ये एक हो रहा है, तो 150, तो मैं 15 के पार्ट से कैंसिल आउट करता हूँ, 15 एकम 15, तो यहाँ पे एक बार गया तो कितना बचेगा, 15 और 4 15 और ये 9 बचेगा, तो 92 हो गया, 92 हो गया, तो 92 हो गया, तो 92, तो ये 92 हो गया, तो 15 पचे 75 और 15 छंग 90, 15 छंग 90, ये 15 एकम 15, तो 15 बार ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना 5 और 4 9 हो गया, 92 हो गया, तो 15 छंग 90, तो 15 छंग 90 हो गया, तो यहाँ पे 16 पॉइंट आएगा। तो 16 पॉइंट आपको कहाँ दे रखा है, ये तो हो नहीं सकता, ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट है, 16.15% की वृद्धि होगी, ये इसका राइट है, 16 पॉइंट में आपका आंसर आएगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कैसे सवाल को कि समझ में आ गया, हमें जो दे रखा है वो लिख लिया। पहले तो हमें क्या दे रखा है, सवाल को एक बार वापस समझना, सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे हमें दे रखा है 15,000 सदस्य थे एक क्लब में, 100 लोगों ने क्लब को छोड़ दिया, 250 लोगों ने सदस्यता ज्वाइन कर ली। तो हम क्या करेंगे, आप कितने सदस्य हुए वो देखने के लिए 250 में से 100 को माइनस किया तो 150, तो 15,000 में 150 और जुड़ गए, तो कितना हो गए 15,150 हो गए। तो ये तो वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई तो आंसर वृद्धि में आएगा, तो कमी वाला आप क्रॉस कर लो। तो मैंने यहाँ पे कमी वालों को क्रॉस कर लिया, वृद्धि में आंसर आएगा। अब कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे बोल रहा है कि 15% की वृद्धि, तो 100 लोगों ने सदस्यता ज्वाइन की और 15 की वृद्धि हो रही तो वो 115 हो गई, तो 115/100 प्राप्त हो गया। अब इसको कैंसिल आउट किया तो मुझे ये प्राप्त हो गया। मैं क्या करूंगा, 15 यहाँ पे 1515 में 23 का गुणा करवाऊंगा और 2 का भाग दे दूंगा, तो ये मैंने टोटल किया तो मुझे कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे 17,423 नहीं, यहाँ पे हाँ 17,423 ये मुझे प्राप्त हो गया। अब हमारे कितने की वृद्धि हुई है ये हमें देखने के लिए हम क्या करेंगे, पुरानी संख्या कितनी है, क्लब में पुरानी संख्या 15,000 है और नई संख्या कितनी है 17,423 है, तो हम पुरानी में से अब नई में से पुरानी को माइनस करेंगे, तो 17,000 में से 15,000 को माइनस किया तो मुझे ये प्राप्त हो गया। अब ये प्राप्त हो गया तो हमें क्या इसकी वृद्धि और कमी दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये तो वृद्धि अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है 15,000 और इंटू 100, इसको मैं 16 आउट करूंगा तो 16.15% इसका राइट आंसर प्राप्त होगा और बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, हमें यह सवाल दे रखा है कि यदि एक शहर की जनसंख्या, हमें सवाल क्या दे रखा है, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के प्रारंभ में 52,000 पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी है 52,000 है, तथा उसमें पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 10% की कमी, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो गई हो तो 2 वर्षों में जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ऐसी कंडीशन में मैं ऐसे सवाल में प्रॉफिट और लॉस की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी होगी, ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी होगी। तो यहाँ पे हमेशा कमी होगी तो कमी वाला राइट होगा, तो वृद्धि वाला गलत होगा, वृद्धि वाला गलत, वृद्धि वाला गलत। तो यहाँ पे कमी तो 1% दे रखी है, तो ये इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये सवाल मैंने किया भी नहीं है, सवाल बिना पेन लगाए इसको मैंने टिक कर लिया। ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए, मैं प्रॉफिट और लॉस की क्लास में ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। यहाँ पे समान की वृद्धि हो रही है और समान की कमी हो रही है, यहाँ पे 10% की वृद्धि 10% की कमी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी होती है, तो हमेशा कमी होती है, तो यहाँ पे कमी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, आपको जो दे रखा है उसका वर्ग करो, 10% की वृद्धि और 10% की कमी है, तो 10 का वर्ग करो तो कितना हो जाएगा 100 और अपॉन में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 1% की कमी, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया। यदि आपको समान वृद्धि और समान कमी दे रखी है तब हमेशा कमी होगी, और जो हमें कमी और वृद्धि दे रखी है उसका वर्ग कर लेंगे, तो 10 का वर्ग 100 और अपॉन में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 1% की कमी हो जाएगी, और यही आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको यह सवाल दे रखा है कि यहाँ पे सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पे दे रखा है कि यदि 8,50,000 रुपये लागत की एक मशीन का मूल्य 2012 में 10% कम हो जाता है, 2012 में कितना हो जाता है 10% कम हो जाता है, तो हमें सवाल जैसे बोल रहा है वैसे हम करते जाएंगे। यहाँ पे रुपये कितना दे रखा है 8,50,000, तो 8,50,000 मैंने लिख लिया। 10% कम हो रहा है तो किसी भी वस्तु का मूल्य 100 होता है, 10 कम हो रहा है तो वो वस्तु 90 की हो जाएगी, तो 90/100 इंटू, अब यहाँ पे 2013
2013 एवं 2014 में क्रमशः 15% की वृद्धि और 5% की कमी। 100 की वस्तु 15 की वृद्धि हो गई तो वो वस्तु कितने की हो गई? 115 की हो गई। तो 115 अपॉन 100 इंटू यहाँ पे 5% की कमी, 100 की वस्तु 5 की कमी हो गई, वो वस्तु 95 की हो गई, अपॉन में 100 हो गई। तो 3 वर्ष बाद मशीन के मूल्य में, 3 वर्ष के बाद मशीन के मूल्य में कितनी वृद्धि या कमी हुई, यह हमें देखना है। तो कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई यह हमें देखना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम अब इसको सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे सोल्व आउट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 जीरो दे रखा है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो से मैं 4 जीरो कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ। तो ये सोल्व आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा? मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको 5 के पारे से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 5 के पारे से? ये 5 2 की 10 0, 5 एकम 5, तो कितना 4 बचेगा, 4, तो 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, ये प्राप्त हो गया। अब मैं गुणा करवा लूँगा। पहले 115 में 9 का कोई और कैंसिल आउट होता है क्या? हाँ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होता है। और कोई कैंसिल आउट हो रहा है? और कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो चलो अब इसको गुणा करवा लो। अब गुणा करवा लो तो मैं गुणा करवा लेता हूँ। मैं 115 में 85 का गुणा करवाऊँगा। तो पहले मैं 115 में, देखो 85 में पहले 9 का गुणा करवाओ, फिर 115 का गुणा करवाओ। इन सभी का गुणा करवाओगे तो आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं गुणा करवा ही लेता हूँ, या फिर आपको होमवर्क दे दूँ। चलो गुणा करवा ही लेते हैं। 115 में पहले मैं 19 का गुणा कर लेता हूँ। तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 9 पंचे 45 का 5 और हासिल आई 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13 का 3, हासिल 1, 9 एकम 9, 9 और 1 10, इंटू 5 1 और 1, 5 और 5 और 3 8 और 1 और 2, ये मुझे प्राप्त हो गया। उसमें फिर 9 का गुणा करोगे, तो 9 का गुणा करोगे तो ये आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? ये 9 पंचे 45 का 5, हासिल आई 4, 9 8 72, 72 और 4 76, 76 का 6, हासिल आई 7, तो 9 एकम 9, 9 और 7 16, 16 का 6, हासिल 1, 9 2 के 18, 18 और 1 19, ये मुझे प्राप्त हुआ। उसमें आपको 85 का गुणा करना है। उसमें आपको 85 का गुणा करना है। तो इसमें आप 85 19 665 में 85 का गुणा करो। तो इसमें 85 का गुणा करो, 5 5 25 का 5, हासिल आई 2, और 6 5 30, 2 32 का 2, हासिल आई 3, 6 5 30 30, 6 5 5 25 का 5, हासिल आई 2, 2 6 5 30, 30 और 2 32 का 2, हासिल आई 3, 6 5 30, 30 और 3 33, 30 और 3 33 का 3, हासिल आई 3, और 9 पंचे 45, 45 और 3 48 का 8, हासिल आई 4, 4 5 एकम 5, 5 और 4 9, 8 5 40 का 0, हासिल आई 4, और 6 8 48, 48 48 48, तो 49 50 51 52, 52 का 2, हासिल आई 5, और 6 8 48 48 48, तो ये 50 53 53 का 3, हासिल आई 5 5, तो अब 9 8 72 72 और 5 72 72 और 5, तो ये 77 77 का 7, हासिल आई 7, 8 8 और 7 8 और 7 15 15, तो यहाँ पे ये पे 15 आ जाएगा। 5 2 5 और 8, यहाँ पे 11 का 1, हासिल 1, यहाँ पे 17 का 7, हासिल 1 16, ये हो गया। अब इसमें 2 का भाग भी देना है। तो यहाँ पे नीचे 2 है तो 2 का भाग दे दो। मैं इसमें 2 का भाग दे दूंगा तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 8 16 और 2 3 6, और यहाँ पे 2 5 10 और 1 बचा, 7 2 की 14, और यहाँ पे 1 बचा, 6 2 की 12 और 2 2 की 4, और यहाँ पे पॉइंट में 5 आ जाएगा। तो ये मुझे प्राप्त हो गया। तो ये मुझे प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा प्रारंभिक लागत कितनी थी? 8,50,000 रुपये थे। प्रारंभिक लागत 8,50,000 रुपये, 8,50,000, और यहाँ पे ये अंतिम कितनी हो गई? ये 8,35,763 में मान लेता हूँ इसको। यहाँ पे 762, ये इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 8,50,000 ये हमें दे रखा है। उसमें से 8 3 5 7 6 2.5, यहाँ पे कितना? 8,50,000, यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, 0.50 ये आ जाएगा। मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 10 में से 10, यहाँ पे 0 का 0, 10 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 0 का 0 एज इट इज। 10 में से 3 गए तो 7, 10 में से 4 7 गए तो 3, 10 में से 8 गए तो 2,
10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ पे 5 84 तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे ये मुझे प्राप्त हो गया, और यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा लूँगा, तो यहाँ पे ये मुझे प्राप्त हो गया। अब हमें कमी निकालनी है, तो यहाँ पे ये तो कमी हो गई अपॉन प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कितना, 8,50,000, तो 8,50,000 8,50,000 और इंटू में 100 करोगे। अब आप इसको 16 आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ पे 850 से मैं डायरेक्ट भाग दे दूँ 850 से मैं डायरेक्ट भाग दे दूँगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे लगभग ये मैं 5 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 5 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। या फिर ये 25 के पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं 25 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 25 दिया तो 75, 25 दिया 75, या फिर 8 के पार्ट से कैंसिल आउट करता तो भी क्या हो जाए, ये 85, तो ये कितना हो जाता, ये 25 के पार्ट से कैंसिल, 25 या 75, तो 75 तो ये कितना बचा, 100 हो गया, तो 25 चौक 100 और 1 0 का 1 0, यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 2 0 बचेगा, 3400 यहाँ पे बचेगा। 25 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 25 चौक 100 और 25 पचे 125, तो 25 चौक 100, 25 पचे 125, 5 बार जाएगा 125। आप इसको 16 आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें से देखो इस संख्या में इसका भाग दे देना है, अब आपको फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप करके देख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।